हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीएसई बोर्ड क्लास 12th बुक पनोरमा चैप्टर 4 दैट इज ड्रॉट। ओके, इट इज़ रिटन बाय शरत चंद्र चटर्जी। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा फास्ट रीडिंग इसकी हम लोग लेंगे। ओके, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड मूव फर्दर. We know something about the writer just before. Sarat Chandra Chatterjee is the writer of this chapter, and he was the prominent Bengali novelist and short story writer also. He belongs to 20th century, and most of his works belongs to the problems of the village people, about their tragedy, about the struggle, about the lifestyle what they spent. And he also wrote on the contemporary social practices that prevailed in Bengal. उन्होंने बंगाल में उस टाइम पे जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, यानी जिस तरीके का समाज वहाँ पे था बंगाल में उस टाइम पे जब वो थे, उन सारी चीज़ों को अपने वर्क्स में, अपनी क्रिएशंस में इंक्लूड किया है. जस्ट मूव फर्दर, स्टोरी शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले स्टोरी का थोड़ा सा हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं कि स्टोरी क्या है. देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्टोरी है इसका मेन जो करेक्टर है वहाँ पे वो गफूर है. ओके, सो ड्रॉट, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा. तो राइटर जो है वो एक ग्राफिकल पिक्चर यहाँ पे ड्रॉट का शो करते हैं अपने रीडर्स को. और ड्रॉट टेक्स द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलेमिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान फ्रिक्वेंटली. जो ड्रॉट है वो राजस्थान में तो फ्रिक्वेंटली होता ही रहता है, लेकिन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, अदर मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट. भारत के दूसरे हिस्सों में भी ये होता रहता है. इन द प्रेजेंट स्टोरी गफूर इज द मेन कैरेक्टर इज अंडर स्ट्रेस. और ये जो स्टोरी है इसमें जो गफूर जो कि मेन कैरेक्टर है अपना, वो अंडर स्ट्रेस है. अंडर स्ट्रेस क्यों है? बिकॉज ही इज अ poor man, and whenever any natural calamity or whenever there is something, so who suffers badly? A poor person suffers badly. So here in this story also, a poor man who is Gafur, he is under stress, and the writer has successfully depicted social and psychological aspect of human nature under stress. और यहाँ जो राइटर है शरत चंद्र चटर्जी, वो सक्सेसफुली शो करते हैं कि किस तरीके का ह्यूमन नेचर हो जाता है जब वो स्ट्रेस में रहता है, सोशली और साइकोलॉजिकली, यानी कि सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से वो इंसान किस तरीके से अंडर स्ट्रेस में क्या क्या कर देता है, क्या क्या उसके साथ होता है. लेट्स मूव फर्दर विद द चैप्टर. आगे चलते हैं. चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको थोड़ा स्पीड से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, या जस्ट सी. The village was called Kashipur. It was a small village and its जमींदार was smaller still. विलेज का नाम काशीपुर है जहाँ ये गफूर रहता है, and that was a small village and the जमींदार was also smaller still. और इस गांव का जो जमींदार है वो भी छोटा है, कद में वो छोटा है. Yet his tenants dare not stand up to him. लेकिन फिर भी उसके जो टेनेंट्स हैं, यानी कि उसकी जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उस जमींदार के अंडर में जो आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है स्टैंड अप होने की उसके सामने. ही वॉज सो रूथलेस बिकॉज ही वॉज वेरी क्रूअल, ही वॉज वेरी रूथलेस, ही ऑलवेज रेडी टू पनिश दैम. ओके, जस्ट मूव फर्दर. इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन. इट वॉज नोन. इट मीन्स जो जमींदार है अपने गांव का, काशीपुर का, उसके यंगेस्ट सन का, यंगेस्ट में सबसे छोटे बेटे का बर्थडे होता है, और बर्थडे था. और हुआ क्या कि ये दोपहर का टाइम था. इट वॉज नोन. एंड तारक रत्ना द प्रीस्ट. अब यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर अपने सामने आता है जो कि कौन है? तारक रत्न है. ही वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर. अब वो अपने घर वापस जा रहा है तारक रत्न, क्या करने के बाद? लैंडलॉर्ड के घर से, जहाँ पे उसने प्रेयर्स ऑफर की थी, यानी कि पूजा पाठ करा के, क्योंकि जमींदार के बेटे का बर्थडे था तो वहां कुछ पूजा पाठ होनी थी. तो वहां से पूजा पाठ करने के बाद में अब वो लैंडलॉर्ड के घर से तारक रत्न अपने घर जा रहा था. आगे देखिए क्या हुआ. इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे का एंड पास में था, बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई. लेकिन पैच ऑफ क्लाउड का मतलब है पीस ऑफ क्लाउड, यानी कि बादल का कोई भी टुकड़ा स्काई में विजिबल नहीं था, सीन नहीं था, यानी कि आकाश में बादल दिखाई नहीं दे रहे थे. द रेनलेस परमानेंट पॉर्ड फायर. जो रेनलेस परमानेंट था, रेनलेस का मतलब होता है वर्षा रहित, परमानेंट मीन्स स्काई, पोर्ड फायर. पोर्ड का मतलब होता है उड़ेलना, और फायर मीन्स आग. जो रेनलेस परमानेंट था वो आग उड़ेल रहा था. मतलब ऐसे नहीं कि वो आग फेंक रहा था ऊपर से, नो, मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी थी. द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन
had broken up into tens of thousands of fissures in the burning glass. जो फील्ड आंखों के सामने था, स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, हॉरिजन तक जो स्ट्रेच था, यानी कि हॉरिजन कौन सी जगह होती है, वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, ऐसा लगता है जहां पे कि जो धरती और आकाश है वो दोनों मिल रहे हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं. तो वो खेत जो कि हॉरिजन तक स्ट्रेच था, हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लास्ट. हैड ब्रोकन अप, वो टूट चुका था. खेत नहीं टूट चुका था, खेत की जो मिट्टी थी वो टूट चुकी थी, किसमें, इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स में, यानी कि हजारों फिशर्स. फिशर्स का मतलब क्या होता है, दरारें. फिशर्स मीन्स दरारें. तो हजारों दरारों में वो जो खेत था वो टूट चुका था. इन द बर्निंग ग्लास. बर्निंग ग्लास का मीनिंग क्या होता है, बर्निंग का मतलब होता है जलती हुई, और ब्लेज मीन्स ज्वाला या आग. तो वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां होल ऑफ द टाइम वहां पे बर्निंग ब्लेज ही रहती थी, आग ही जलती रहती थी. नो, इसका मतलब क्या है, वहां ड्रॉट था. मैंने माना कि वहां पे ड्रॉट, सूखा था, लेकिन सूखा के टाइम में हर जगह आग जलती रही, ये कहाँ की बात हुई. नो, इसका मतलब क्या है कि फिशर्स इन द बर्निंग ग्लास. बर्निंग ग्लास यहाँ पे किसको बोला है, सन की जो रेज हैं वो इतनी तेज थी कि उनकी वजह से सारे खेतों में जहां तक भी अपनी नजर जा रही थी वो दरारें ही पड़ी हुई थी. और आगे देखते हैं. एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक. और ऐसा लग रहा था कि जो लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ है, यानी कि धरती माता का जो खून है, वो उनसे होकर, उन फिशर्स से होकर एज अ स्मोक, धुएं की तरह अनसीजिंगली फ्लो हो रहा है, यानी कि बिना रुके बह रहा है. अब देखिए, मदर अर्थ, यहाँ पे जो मदर अर्थ आया है इसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया है अर्थ को. तो यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग इसको जो राइटर हैं वो यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच भी है. उसके अलावा लाइफ ब्लड क्या है, यानी कि जब वहां ड्रॉट का टाइम है, और जब ड्रॉट है तो सूखा है, तो थोड़ी बहुत हवा भी चलती है, और जब हवा चलती है वहां, तो उस हवा की वजह से जो मिट्टी उड़ती है, उस मिट्टी को ये बोल रहा है कि जो लाइफ ब्लड है वो स्मोक की तरह अनसीजिंगली फ्लो करता हुआ दिख रहा है. इफ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, अगर कोई गेज्ड करे काफी लंबे टाइम तक इसकी राइजिंग पे, राइजिंग फ्लेम लाइक सिन्यूअस मूवमेंट, यानी कि घुमावदार जो फ्लेम लाइक सिन्यूअस मूवमेंट है इसके, तो इट लेफ्ट हिम, इट वाज सॉरी एज इट वर डैज्ड इन ड्रंकननेस. तो ऐसा लगेगा कि अगर इन सारी चीजों को, यानी कि अगर उन खेतों की दरारों को, उनसे, उन दरारों से, उस सूखा से, सूखी मिट्टी से उठते हुए उस धुएं को कोई देखे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे ड्रंकननेस में है, डैज्ड विद ड्रंकननेस है, यानी कि अभी नशे की हालत में है कोई भी व्यक्ति. तो इस तरीके के वहां पे मूवमेंट शो होंगे. आगे देखते हैं. एट द एंड ऑफ At the end of the field beside the road there stood the house of Gafur the weaver. अब देखिए गफूर के यहाँ पे आप इसको करेक्टर स्केच में भी लिख सकते हो अगर आ जाए तो एट द एंड ऑफ द फील्ड, फील्ड के एंड पर क्या था, बिसाइड्स द रोड, रोड के बिल्कुल बगल में गफूर का घर था. गफूर कौन था, वीवर था, ठीक है. दैट द मड वॉल्स वर इन रून्स, और उसके जो घर की दीवारें थी, दोज वर ऑफ मड, मेड ऑफ मड, एंड दोज वर रून्स ऑल्सो. रून्स का मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, यानी कि टूटी हुई होना एक तरीके से. एंड द कोर्ट यार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और उसके घर का जो कोर्ट यार्ड था, कोर्ट यार्ड मीन्स क्या होता है, आंगन, वो पब्लिक हाईवे को टच करता था, यानी कि रोड से अटैच था. और वहां पे एंड द प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और उसके घर की जो प्राइवेसी थी वो मर्सी ऑफ द पासर्स बाय पे डिपेंड करती थी, यानी कि पासर्स बाय मीन्स राहगीर जो रोड से निकल रहे थे, उनकी मर्सी पे, उनकी दया पे डिपेंड करती थी उसके घर की प्राइवेसी. इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे कोई भी आउटर वॉल नहीं थी, यानी कि अगर ये उसके घर का आंगन है तो ये आंगन इस रोड से मिला हुआ था, वहां पे कोई भी आउटर वॉल नहीं थी. ये यहाँ पे राइटर बोलना चाह रहे हैं, ठीक है. आगे देखते हैं. देखिए, हे गफूर इज एनीबडी इन कॉल्ड आउट तारक रत्न. अब तारक रत्न की बारी आती है और वो क्या बोलते हैं, गफूर क्या कोई घर में है. तो स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, रोड साइड, रोड साइड में, जो कि बाय द रोड साइड एक पेड़ था, उसकी छाया में खड़े होके ये जो तारक रत्न है वो उसको आवाज देता है, किसको, गफूर को. और आगे क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन
sorry, what do you want? Father is down with fever, answered Gafoor, little daughter, aged 10 and appearing at the gate. अब व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? फादर इज डाउन विद फीवर, यानी कि मेरे पिताजी को बुखार है। उसकी गफूर की जो छोटी बेटी है जो कि एज्ड 10 है यानी कि 10 साल की है, अपियरिंग एट द गेट, वो दरवाजे पे आती है और इस तरीके से तारक रत्न को बोलती है कि आपको क्या चाहिए? फीवर, कॉल द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मींस शैतान, फीवर, उसको फीवर है, उसको बुलाओ, शैतान को बुलाओ। तारक रत्न शाउटेड, वो चिल्लाता है तारक रत्न। तारक रत्न कौन है? मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको, ही इज अ प्रीस्ट हु ऑफर्ड प्रेयर एट द हाउस ऑफ द जमींदार at the birthday of his younger son. So the noise brought Gafoor out. Gafoor को आवाज सुनाई दे जाती है. He was shivering with fever and a bull was tied to the old acacia and that leaned against the broken wall. Noise brought Gafoor out. वो जो शोर है तारक रत्न का वो उसको बाहर ले आता है. He was shivering with fever. फीवर से शिवरिंग कर रहा था. शिवरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना. ठीक है. अ बुल वॉज टाइट, एक जो बुल था वो बंधा हुआ था ओल्ड अकेशिया ट्री से. ओके, ओल्ड अकेशिया ट्री से एक बुल बंधा हुआ था एंड दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो कि ब्रोकन वॉल के बगल में बिल्कुल एक पेड़ था, अकेशिया ट्री. अकेशिया मतलब बरगद का पेड़ उसको बोलते हैं, तो वो था और उससे वो बुल बंधा हुआ था. एंड व्हाट डू आई सी देयर, डिमांडेड तारक रत्न, इंडिकेटिंग द बुल. बुल की तरफ इंडिकेट करता है और बोलता है कि मैं ये क्या देख रहा हूँ? डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस. तो मैं इस चीज को तुमने रियलाइज किया है, महसूस किया है कि जो लैंडलॉर्ड है वो इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा. हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन एंड द हीट. हिज फेस, हिज स्टैंड्स फॉर तारक रत्न, उसका जो फेस था वो क्रिम्सन हो गया. क्रिम्सन मीन्स लाल हो गया. विद इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? घृणा से, गुस्से से, एंगर से. ओके, एंगर, घृणा, इंडिग्नेशन. तो इंडिग्नेशन एंड द हीट, और गर्मी से लाल हो गया. आगे चलिए. हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी से. इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि उसके वर्ड्स हॉट होंगे, हार्श होंगे, बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर उसको सिंपली देखता रहा. अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स. उसके जो वर्ड्स थे उनको उसने फॉलो नहीं किया, मतलब उसके वर्ड्स का उसने कोई बुरा नहीं माना और वो उन वर्ड्स को समझ भी नहीं पाया. वेल सेड तारक रत्न, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल हियर. मैं, तारक रत्न आगे बोलता है कि मैंने इसको सुबह जब मैं यहाँ से पास आउट हुआ था उस टाइम पे भी मैंने इसको यहीं पे टाइट देखा था एंड मॉर्निंग में, एंड नाउ इट इज स्टिल देयर, और अभी भी ये यहीं पे है. ठीक है. इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव. और अगर ये बुल मर जाएगा ना तो तुम्हारा जो मास्टर है यानी जो जमींदार है, ही विल फ्ले यू अलाइव, वो तुम्हें जिंदा ही दफन कर देगा. आगे चलते हैं. वी शैल आई डू, सॉरी, व्हाट शैल आई डू फादर, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ फादर. देखिए फादर यहाँ पे जो अपने चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं उनको भी तो फादर ही बोला जाता है, तो यहाँ पे भी ये इस पुजारी को क्या बोलता है? फादर बोलता है, गफूर. ठीक है. तो व्हाट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ फादर, मैं क्या करूँ? आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मुझे क्या है? फीवर है. आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, और मैं इसको ग्रेजिंग के लिए, ग्रेज मीन्स क्या होता है? चराना, तो मैं इसको चराने के लिए ले जा नहीं सकता. आई फील सो इल, मैं बीमार फील कर रहा हूँ अपने आप को. ये सब वो गफूर जो है तारक रत्न को बोलता है. आगे देखते हैं. कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ. तो आगे जो तारक रत्न है वो बोलता है कि क्या तुम उसको ग्रेजिंग के लिए छोड़ नहीं सकते हो? इसको खुद से ग्रेज करने दो, इसको तुम छोड़ दो. तो ये जो गफूर है आगे देखते हैं क्या कहता है. वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं इसको कहाँ चला जाने दूं? फादर, पीपल हैवंट थ्रेश देयर पैडी येट. अभी तक लोगों ने अपने पैडी को, अपने अनाज को क्या नहीं किया है? थ्रेश नहीं किया है, यानी कि अभी तक उसको निकाला नहीं है लोगों ने, यानी कि दोनों चीजों को अलग नहीं किया है. ठीक है. पीपल हैवंट थ्रेश देयर पैडी येट, अभी तक जो चारा होता है, जो कचरा होता है, उसको और पैडी को यानी कि अनाज को दूर नहीं किया है. इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, अभी तक पेड़ों में, खेतों में ये लाइंग कर रहा है, यानी खेतों में पड़ा हुआ है. एंड द स्ट्रो हैजंट बीन गैदर्ड, और जो स्ट्रो है यानी कि जो जानवरों के लिए उससे अलग करते हैं कौन से, पैडी से, तो वो भी अभी तक खेतों में ही गैदर्ड है, वहीं पड़ा हुआ है. एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, सारी चीजें सिंडर्स में बर्न हो रही है, यानी कि कोयले की तरह जल रही हैं. देयर इज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, और कहीं पे भी ब्लेड ऑफ ग्रास भी देखी नहीं जा सकती, यानी कि हरी घास तो कहीं देखने को मिल ही नहीं रही है. ब्लेड का मतलब है पीस, तिनका, वो भी कहीं विजिबल नहीं है. हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, मैं इसको कैसे खुला हुआ छोड़ दूं, मैं इसको कैसे जाने दूं. ठीक है. सो ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज
पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ। अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, पॉकिंग हिज नोज, अपनी नोज को पॉक करना शुरू करेगा, अपनी नोज को डाल देगा किसी के किसमें, किसी के खेतों में, एंड ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, या फिर क्या करेगा, किसी का स्ट्रॉ खा जाएगा, किसी का चारा खा जाएगा। नाउ तारक रत्ना सॉफ्ट एंड लिटिल, तारक रत्ना इस बात पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है, और आगे कहता है बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू टू मंच, लेकिन तुम एटलीस्ट इसको छाया में तो बांध सकते हो। शेड, शेड का मीन्स क्या होता है, शेड मीन्स छाया, तो तुम इसको छाया में तो बांध सकते हो, और गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, और इसको मंच करने के लिए, इसको चबाने के लिए एक आध बंडल स्ट्रॉ तो डाल सकते हो, घास तो डाल सकते हो। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, आगे पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी ने राइस कुक नहीं किए हैं, चावल नहीं बनाए हैं। वाई नॉट यू गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड वाटर, राइस वाटर, लेट हिम ड्रिंक इट, तो तुम इसको एक टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर क्यों नहीं दे देते हो, उसको पीने दो। यानी कि ये जो तारक रत्न है वो उसकी कंडीशंस को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी ने चावल बनाए होंगे तो उसका जो पानी है एटलीस्ट वही इसको पीने के लिए दे दो, एक टब भर के। आगे बोलता है, देखिए, गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं करता है। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्ना एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, गफूर जो है वो तारक रत्न की तरफ हेल्पलेसली देखता है। आगे देखते हैं, आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, यस, आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। वॉट यू हैव डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तो तुमने तुम्हारा शेयर ऑफ स्ट्रॉ जो मिला है, यानी कि जो जमींदार ने तुम्हें तुम्हारा शेयर ऑफ स्ट्रॉ दिया है इस बुल के लिए, जानवर के लिए, वो कहाँ है, तुमने उसका क्या किया। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने क्या किया, मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि तुमने इसको अपनी बेली को सेटिस्फाई करने के लिए उसको सोल्ड कर दिया। ठीक है, तुम गए और तुमने इसको सोल्ड कर दिया अपनी बेली को, यानी कि अपनी भूख को, पेट की भूख को शांत करने के लिए। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, हाउ कैलस यू आर, तुमने तो वन बंडल भी इस बुल के लिए सेव नहीं किया, तुम कितने बुरे हो। आगे देखिए, at this crucial accusation, गफूर seemed to lose the power of his speech, इस cruel accusation पे, यानी कि इस निर्दयी accusation means आरोप, इस निर्दयी आरोप पे गफूर ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी power of speech खो चुका है, अपनी बोलने की शक्ति को खो चुका है। This year I was to have received my share of straw, I was to have received my share of straw, said Gafur slowly after a moment of hesitation. यानी कि थोड़ा सा पहले तो वो हिचकिचाता है और फिर आगे बोलता है कि इस बार मुझे क्या था, शेयर ऑफ स्ट्रॉ थोड़ा सा मिलना था, बट द मास्टर कैप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट, लेकिन मास्टर ने इस सारे मेरे शेयर ऑफ स्ट्रॉ को, लास्ट ईयर का जो मेरा रेंट बाकी था, लास्ट ईयर का जो मैं रेंट नहीं दे पाया था, उसके वजह से उसने रख लिया, मुझे बिल्कुल भी शेयर ऑफ स्ट्रॉ नहीं दिया। सर यू आर आर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फेलिंग एट हिज फीट, सर यू आर अवर मास्टर, आप हमारे लॉर्ड हो, भगवान हो। मैंने उसको ये भी बोला कि आप हमारे भगवान हो, मास्टर हो। आई इम्प्लोर्ड, मैंने बहुत ज्यादा इम्प्लोर्ड किया, मैंने बहुत ज्यादा बेगिंग की, प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, फॉलिंग एट हिज फीट, उसके पैरों में गिरकर। ठीक है, वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव योर डोमेन, मैंने ये भी कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा अगर आपके डोमेन को छोड़ दूंगा, यानी कि अगर आप अपनी दया मुझ पे नहीं रखोगे तो मेरा क्या होगा, मैंने ऐसे भी उसको बोला था। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉ दे दीजिए। देयर इज नॉट नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। आगे गफूर बोलता है कि मैंने काफी सारी उससे रिक्वेस्ट की थी, मैंने सारी बातें बोली थी। अब आगे वो तारक रत्न को क्या बोलता है कि देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ, मेरी रूफ में भी बिल्कुल भी स्ट्रॉ बाकी नहीं बचा है। एंड वी हैव ओनली वन हट, और मेरे पास तो सिर्फ एक हट है जिसमें मैं और मेरी बेटी दोनों रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, हम लोग तो क्या कर लेंगे, पैच कर लेंगे, इस मतलब छत को बना लेंगे, जो हट है हमारा इसकी छत को बना लेंगे पाम लीव से, और मैनेज कर लेंगे इस रेनी वेदर को समहाउ कैसे भी करके। बट व्हाट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे महेश का क्या होगा बिना फूड के, बिना खाने के। लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा देखिए, मैं इसको स्पीड में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और टाइम की कमी होती है। ठीक है, इंडीड सो यू आर फॉन्ड ऑफ एनफ ऑफ महेश, दिस इज अ जोक। अब जो तारक रत्न है वो बोलता है वास्तव में, मतलब एक तरीके से कमेंट करते हुए तारक गफूर पर, ये जो
तारक रत्न है वो गफूर पर कमेंट करता है और बोलता है कि सो यू आर फॉन्ड ऑफ महेश, तुम तो महेश के बहुत शौकीन हो, मतलब तुमको महेश की बहुत चिंता है। दिस इज अ जोक, जो तुम बोल रहे हो ना कि मैं मेरे महेश का क्या होगा बिना खाने के, तो तुम क्या मजाक कर रहे हो। बट दिस सार्केज्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका ये जो सार्केज्म था, उसका ये जो एक्यूजेशन था, ये जो आरोप था, उसका ये जो कमेंट था, आप ये कह सकते हो सार्केज्म मीन्स कमेंट, उसका जो कमेंट था वो गफूर तक नहीं पहुंच पाया, यानी गफूर को समझ नहीं है, बिकॉज ही वॉज अ सिंपल पुअर मैन। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, लेकिन मास्टर को उस पर कोई दया नहीं आई। ही वेंट ऑन, ओके, वो कहता रहा। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months। उसने अभी जो गफूर है ये बोलता है कि मास्टर ने मुझे इतना ही पैडी दिया था कि वो 2 महीने में खत्म हो जाए। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, महेश डिडंट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट। और मेरा शेयर ऑफ स्ट्रॉ जो था वो उसने अपने स्टॉक में ऐड कर लिया, और अब महेश के पास में विस्प ऑफ इट भी नहीं है, इसका एक थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं है। विस्प मीन्स पीस, हिस्सा, पार्ट, कुछ भी कह सकते हो आप। आगे देखते हैं। वेल डन, वेल डोंट यू ओन हिम मनी, सेड तारक रत्न। अब तारक रत्न फिर से देखिए क्या बोलता है, उसके पास वो पैसे देने की बात कर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है। वेल डोंट यू ओव हिम मनी, क्या तुमने उसको पैसा चुकाया नहीं, उसका ओव नहीं किया, सेड तारक रत्न बोलता है। अनमूव्ड, व्हाई शुडंट यू हैव टू पे, डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, तुमने उसको पे क्यों नहीं किया, क्या तुम ये एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि लैंडलॉर्ड तुम्हें सपोर्ट करेगा। ऐसे कौन कहता है, तारक रत्न कहता है किसको, गफूर को। बट व्हाट एम आई टू पे हिम विथ, अब गफूर कहता है लेकिन मेरे पास पे करने के लिए है क्या जो मैं उसको पे कर दूं। वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, हम लोग उसके लिए 4 बीघास ऑफ लैंड को टिल करते हैं। टिल का मतलब क्या होता है, जोतना। हम लोग 4 बीघास लैंड उसके लिए टिल करता हूं मैं, लेकिन पैडी हैज ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्रॉट इन द लास्ट 2 years, लेकिन जो अनाज है, जो पैडी है, वो पिछले 2 सालों से खेतों में ही सूख जाता है। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन अनफ टू ईट, मेरी बेटी के और मेरे पास ना खाने को भी नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है। लुक एट द हट, और हमारी ये हट देखिए। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, और जब बारिश होती है तो मैं और मेरी बेटी जो है वो हडल्ड करके एक कोने में सिकुड़ के बैठ जाते हैं। वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, और हम अपने लेग्स को भी स्ट्रेच नहीं कर पाते, पैरों को सीधा भी नहीं कर पाते। एंड लुक एट महेश, महेश को देखिए। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप उसकी रिब्स को काउंट कर सकते हो। रिब्स मीन्स पसलियां, आप उसकी रिब्स को काउंट कर सकते हो। डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्नाज फीट, मुझे थोड़ा सा बिट ऑफ हे दे दीजिए, यानी कि उस गफूर के लिए वो मांगता है। हे मीन्स क्या होता है, सूखी घास, वो मुझे दे दीजिए आप, जिससे कि मेरा जो महेश है, मेरा जो बुल है, वो 1 या 2 दिन उसको खा सके। और इस तरीके से बोलते हुए गफूर तारक रत्न के पैरों में जमीन पर गिर जाता है, झुक जाता है। आगे देखते हैं। नो नो नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट इज गेटिंग लेट। अब क्या कहता है फिर से तारक रत्न कि नहीं साइड हो जाओ, मुझे घर जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, स्माइलिंग गुड गॉड। अब तारक रत्न जाने की तैयारी करता है, डिपार्ट करने की, वहां से उसके घर से निकलने की, स्माइलिंग करते हुए और गुड गॉड बोलते हुए। ओके, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न एट मी। अब तारक रत्न क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम्हारा बुल है ना, ये मेरी तरफ क्या कर रहा है, ब्रांडिश कर रहा है अपने हॉर्न्स को, मीन्स मेरे को मारने की तैयारी कर रहा है। विल ही हर्ट, क्या ये मुझे मार डालेगा। ही क्राइड आउट विद फियर एंड एंगर, स्टैपिंग फ्यूरिडली बैक फ्रॉम द बुल। अब वो जोरों से, फ्राइड से, डर से और गुस्से से चिल्लाता है और अपने स्टेप्स को पीछे तेजी से खींच लेता है, यानी कि बुल से दूर हो जाता है और पीछे खिसक जाता है। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, गफूर उसके पैरों में लड़खड़ाता है, गिरता है। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, उसको हैंडफुल चाहिए, मुट्ठी भर कुछ खाने के लिए चाहिए था। ही सेड इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस, वेट बंडल ऑफ राइस जो कि तारक रत्न के हाथों में है, जो कि अभी प्रेयर ऑफर करके वो आया है, तो जमींदार ने उसको कुछ दिया है। वेट बंडल ऑफ राइस उसके हाथों में है, उसको वो मांगता है। एंड फ्रूट्स इन तारक रत्नाज हैंड, और उसके हाथों में फ्रूट है और वेट बंडल ऑफ राइस है, तो वो उन चीज़ों के लिए इंडिकेट करता है गफूर और बोलता है कि ये मुझे दे दीजिए। आगे देखते हैं।
wants to eat indeed like master like animal, यानी कि तुम्हें खाने को चाहिए, वास्तव में तुम्हें खाने को चाहिए, like master and like animal, यानी कि तुमको भी चाहिए और तुम्हारे जानवर को भी चाहिए. Haven't even a bit of straw to eat and must have rice and fruit. तुम्हारे पास खाने के लिए एक बिट ऑफ स्ट्रॉ तो है नहीं और तुम इच्छा कर रहे हो राइस और फ्रूट्स की. हाँ, टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, ले जाओ इसको और कहीं दूसरी जगह बांध दो. व्हाट हॉर्न्स, कितने गंदे सींग हैं इसके. इस तरीके से ये बोलता है. कौन? तारक रत्न. किसको? गफूर को बोलता है, बुल के लिए, महेश के लिए. ही will gore somebody to death one of these days. आगे क्या कहता है? महेश के लिए बोलता है कि तुम्हारा ये जो बुल है ना, ये क्या करेगा? gore somebody to death, किसी को मौत दे देगा. one of these days, किसी ना किसी दिन ये किसी ना किसी को मार डालेगा, ऐसे बोलता है. गोर का मतलब होता है घुसा देना, सींग घुसा के मौत कर देगा, सींगों को घुसा के किसी को मार डालेगा. एजिंग अवे यानी कि किनारा करते हुए, साइड से निकलते हुए, जो प्रीस्ट है मेड अ क्विक एग्जिट, वो अपना क्विक मीन्स जल्दी से एग्जिट करता है, यानी कि वहां से बाहर निकल जाता है. लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं. लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश. वहां से निकलने के बाद में, यानी कि तारक रत्न के चले जाने के बाद में गफूर साइलेंटली अपने महेश को, अपने बुल को वॉच करता है. एंड हुज टू डीप ब्राउन आईज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, जिसकी दो गहरी, डीप मीन्स गहरी, ब्राउन आईज जो थी वो क्या थी? फुल ऑफ पेन एंड हंगर थी. उनमें पेन था, हंगर था, यानी कि दर्द था, भूख थी. डिडंट इवन गिव अ हैंडफुल, ही मटर्ड. उस मतलब तारक रत्न के लिए बोलता है गफूर कि एक हैंडफुल भी वो नहीं दे सकता था क्या खाने के लिए. ठीक है. पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, बुल के नेक और बैक को पैट करते हुए, थपथपाते हुए, जो गफूर है वो बोलता है कि कितना गंदा इंसान था, क्या खाने के लिए हैंडफुल भी नहीं दे सकता था. यू आर माई सन महेश, ही विस्पर्ड टू हिम. धीरे से बोलता है क्या, और क्या कहता है अपने बुल को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो महेश. ठीक है, अपने बुल को वो अपना बेटा बोलता है. यू हैव ग्रोन ओल्ड एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years. अब तुम ओल्ड हो गए हो, अब बूढ़े हो गए हो. एंड यू सर्व अस फॉर 8 years. 8 साल तक तुमने मेरी सेवा की है, हम लोगों की सेवा की है. एंड आई कांट इवन गिव यू एनफ टू ईट, और मैं तुम्हें खाने के लिए भी बहुत सारा नहीं दे पाया. बट यू नो हाउ मच आई लव यू, डोंट यू. लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, क्या तुम नहीं जानते? इस तरीके से ये अपने बुल महेश को बोलता है. आगे देखते हैं. महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आईज. महेश क्या करता है? अपनी नेक को स्ट्रेच आउट करता है, अपने नेक को फैलाता है, जब इस तरीके से वो उसकी पैटिंग कर रहा होता है नेक और बैक को. तो एंड क्लोज्ड हिज आईज विद प्लेजर, और खुशी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है. टेल मी, वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर. अब ये जो गफूर है अपने बुल को बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे इस ड्रेडफुल ईयर में अलाइव रखूं. इस ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? भयानक. ईयर मीन्स वर्ष. इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जिंदा रखूं. ओके. इफ आई लेट यू लूज, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी और मंचिंग देयर बनाना लीव्स. अगर मैं तुम्हें लूज कर देता हूँ, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ देता हूँ, तो तुम क्या करोगे? दूसरे जो लोग हैं उनकी पैडी को खा जाओगे, या फिर मंच कर दोगे उनके बनाना लीव्स को चबा जाओगे. व्हाट कैन आई डू विद यू, मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. व्हाट हैव यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, नोबडी वांट्स यू. और तुम्हारे बॉडी में कोई स्ट्रेंथ भी बाकी नहीं बची, यानी कि तुम बूढ़े हो गए हो भूख से, प्यास से. एंड नोबडी वांट्स यू, और इसलिए तुम्हें कोई खरीदेगा भी नहीं. दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट. लोग मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें सेल कर दूं. कहाँ पे? कैटल मार्केट में. कैटल मार्केट आपने सुना होगा, जहाँ पे जानवरों को बेच देते हैं और उनको दूसरे यूजेस में, उनकी स्किन या खाने के और ऐसे कामों में लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैटल मार्केट. एट द वेरी आइडिया हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स अगेन. और ऐसा बोलने के बाद में उसकी, यानी गफूर की जो आंखें थी उनमें पानी आ जाता है, यानी वो रोने लगता है. और फिर क्या करता है? वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, ही लुक्ड दिस वे एंड दैट. तो वाइपिंग करते हुए, वाइपिंग का मतलब क्या होता है? पहुंचना. तो वाइपिंग करते हुए अपने टीयर्स को, अपने आंसुओं को पहुंचते हुए, ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड मीन्स अपने बैक से, अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से ऐसे करके आंसुओं को पहुंचते हुए वो क्या करता है? इधर उधर देखता है. ही फेस्ड अ टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ फ्रॉम बिहाइंड द हट. और क्या करता है? फैच कर लेता है. फेस्ड मीन्स क्या होता है? लेकर आना. ठीक है. एक टाइनी बंच,
छोटा सा एक बंच लेकर आता है किसका, डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ का, यानी डिस्कलर्ड मीन्स जिसका कलर निकल गया हो, ओल्ड स्ट्रॉ पुरानी सूखी घास, फ्रॉम बिहाइंड द हट, हट के पीछे से वो सूखी घास लेके आता है। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, और क्या बोलता है महेश को कि इसको जल्दी से खा लो मेरे बच्चे, अदरवाइज ही सेड सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, वो ऐसा धीरे से बोलता है महेश के सामने इस स्ट्रॉ को रखते हुए। मूव फर्दर। फादर व्हाट इज इट, फादर, अब जो उसकी बेटी है, बेटी है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो कितने साल की थी, क्या थी, किस तरीके से वो बात करती है, तो वो बाहर आ जाती है और बोलती है कि फादर व्हाट इज इट, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। कम एंड ईट, आंसर गफूर्स डॉटर, गफूर की जो बेटी है वो उसको जवाब देती है कि आप आ जाइए और खाना खा लीजिए। लुकिंग आउट ऑफ द डोर, जो कि दरवाजे पे है। व्हाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, आपने वापस महेश को स्ट्रॉ दे दिया रूफ से निकाल के, छत से निकाल के। ओके, ही हैड फियर्ड एज मच, ये जो गफूर था वो डर गया था बहुत ज्यादा। इट इज ओल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रॉटिंग अवे, ही आंसर्ड अजैम्ड, मतलब शाम का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी से वो उसको जवाब देता है अपनी बेटी को कि बेटा ये ओल्ड स्ट्रॉ था और ये रॉटिंग अवे हो रहा था, यानी कि ये सड़ ही रहा था, सड़ जाता है इसलिए मैंने इसको दे दिया। यू हियर्ड, आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने, अब उसकी जो बेटी है वो उससे आर्ग्यू करती है और वो बोलती है कि फादर मैंने सुना था, आई हियर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने सुना था कि आप इसको खींच रहे थे, कहाँ से, फ्रॉम द रूफ ऑफ द हट से, उनकी खुद की झोपड़ी के छत से उसको वो खींच रहा था। नो डार्लिंग इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, आगे बोलता है अपनी बेटी को कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, फिर उसकी बेटी बोलती है कि लेकिन फादर आप जानते हो कि जो वॉल है वो क्रम्बल हो जाएगी, यानी कि जब बारिश पड़ेगी और इस पे ये नहीं होंगी, लीव्स नहीं होंगी, स्ट्रॉ नहीं होगा, तो ये जो वॉल है अपनी वो टूट कर गिर जाएगी। गफूर वॉज साइलेंट, अब गफूर चुप हो जाता है, वो चुप हो गया। एंड ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास कुछ था भी नहीं, सिर्फ हट था। हु न्यू बेटर देन ही दैट unless he was careful it would not last another rainy season. Who knew better, उससे अच्छे से कौन जान सकता था कि ये जो रूफ था उसका, ये किसी नेक्स्ट जो रेनी सीजन था उस तक चलने वाला नहीं था, पहले ही लास्ट हो जाना था। एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली, और एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली, आगे जो गफूर है वो बोलता है ऐसा करना क्या ठीक था। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, अपने हाथों को धो लो, आओ और खाना खा लो। कौन बोलता है, उसकी छोटी बेटी। आई हैव सर्व्ड यू फूड, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, सैड द लिटिल गर्ल, ऐसे बोलती है उसकी बेटी उसको। एंड गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम, और मुझे राइस वाटर दे दो मैं उसको फीड करा दूँ, यानी कि अब जो गफूर है इस लाइन में, गफूर अपनी बेटी को बोलता है कि मुझे राइस वाटर दे दो, मैं क्या कराऊंगा उसको, खिला दूंगा, किसको, महेश को। एंड देयर इज नन फादर इट हैज ड्राइड अप इन द पॉट, अब जो बेटी है उसकी वो बोलती है कि राइस वाटर तो नहीं है, ये तो ड्राइड अप हो गया है, कहाँ पे, पॉट में, बर्तन में ही सूख गया है। नियरली अ वीक हैड पास्ड, अब क्या होता है, एक वीक पास्ड हो जाता है। गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड, और गफूर अपने यार्ड में, अपने आंगन में बैठा हुआ था। सिक ऑफ बॉडी एंड अनेक्सियस, उसकी बॉडी सिक थी, यानी कि वो बीमार था, एंड अनेक्सियस और वरीड भी था, चिंतित भी था। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस अ डे बिफोर, महेश एक दिन पहले से नहीं आया था, यानी कि जो महेश है वो घर नहीं आया था। आगे देखते हैं, ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर अ बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अमीना जो कि उसकी बेटी है, देखिए ये जो थर्ड करेक्टर है वो अपने सामने आ गया है, पहला था गफूर, दूसरा था तारक रत्ना, तीसरी अब ये नाम से तो जो आई है वो है अमीना। ये तो हम लोगों ने जमींदार के बारे में भी बात की है। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस एंड अमीना वॉज लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग से ही उसकी जो बेटी थी वो भी बुल को सर्च कर रही थी। अगे इन द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन ही केम होम, और व्हेन शी केम होम, और इवनिंग शेडो हो गई थी, यानी कि शाम हो गई थी, रात होने को थी, और जब वो घर वापस आई। हैव यू हियर्ड फादर, मानिक घोष सेंड महेश टू द पुलिस पैन हिज शी शेड, उसने कहा कि जो मानिक घोष है, मानिक घोष भी एक फेमस पर्सनालिटी था उस गांव की, तो वो बोलती है कि मानिक घोष ने महेश को पुलिस पैन भेज दिया है। नॉनसेंस, अब ये जो गफूर है वो बोलता है कि नॉनसेंस क्या, यस फादर इट इज ट्रू, हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे ऐसा बताया है। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, और उसने ये कहा है कि अपने फादर को बोल देना कि उसको दरियापुर से जाके वो ले आए। वॉट डिड ही डू, उसने क्या किया था जो उन्होंने उसको पुलिस पैन भेज दिया। अब ये जो गफूर है अपनी बेटी को पूछता है। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, अब उसकी बेटी बोलती है अमीना कि उसने जो मानिक घोष था उसके गार्डन में एंटर कर दिया था, उसके गार्डन में घुस गया था। एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल
सेल हिम टू द कैटल मार्केट। और उसने ये भी कहा है कि एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के बाद वो जो लोग हैं यानी कि पुलिस पैन के जो लोग हैं वो उसको कैटल मार्केट में सेल कर देंगे, बेच देंगे। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्स। अमीना को नहीं पता था कि कैटल मार्केट क्या होता है। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महेश। शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस। उसने कभी कभार ही देखा था रेस्टलेस होते हुए अपने फादर को जब भी महेश के बारे में ऐसी कोई बात होती थी। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। लेकिन आज तो वो बिना कोई भी वर्ड बोले वहां से चला गया। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड द बंशी शॉप। अब कवर ऑफ नाइट हो गया था यानी कि रात तो हो ही गई थी। गफूर सीक्रेटली धीरे से जाता है कहाँ पे, बंशीज शॉप। बंसी की वहां पे कोई शॉप थी, बंसी करके कोई व्यक्ति था वहां पे, उसकी दुकान पे वो जाता है। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी अ रुपी। और आगे जाके क्या बोलता है बंशी को कि अंकल आपको मुझे 1 रुपया लैंड करना पड़ेगा, उधार देना पड़ेगा, सैड ही। अब वो बोलता है किसको, बंशी को जाके। पुटिंग डाउन अ ब्रास प्लेट अंडर द सीट। और अब उसकी जो ब्रास प्लेट है, गफूर के पास में क्या है, एक ब्रास प्लेट है, पीतल की एक प्लेट है जिसको कि वो एज ए सिक्योरिटी, एज ए ऑब्जेक्ट बंशी को दे देता है और उसके पास से 1 रुपी ले लेता है। एंड वेन एवर ही वॉज हैविंग रुपी और 2 वो उसको वापस ले लेता है जब उसके पास 1 या 2 रुपए आ जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अंकल यू विल हैव टू लैंड मी अ रुपी said he putting down the brass plates under the seat. बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड। बंसी जो था वो वेल एक्वेंटेड था। एक्वेंटेड का मतलब होता है फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स परिचित। विद दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से वो बहुत अच्छे से परिचित था। ऑब्जेक्ट क्या था, ब्रास प्लेट। इन द लास्ट 2 years, ये यहाँ पे ग्रास प्लेट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ग्रास प्लेट नहीं है, ये क्या है, ब्रास प्लेट है, BRASS, ब्रास प्लेट। ठीक है, ये आगे चलते हैं। सो ही हैड लेंट अ रुपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। क्योंकि लास्ट 2 years से उसने 5 बार एज ए सिक्योरिटी इस ऑब्जेक्ट को रख दिया था और 1 रुपी लैंड किया था यानी कि उधार लिया था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर। और आज भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। किसने नहीं किया, बंसी ने नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस। और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, महेश को उसके यूजुअल प्लेस पे देखा जा सकता था, यानी कि जो गफूर था वो अपने महेश को पुलिस पैन से छुड़ा के ले आया था। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। और एक एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो अपनी शार्प आइज से उसको एग्जामिनिंग कर रहा था, यानी कि बुल को एग्जामिनिंग कर रहा था, उसको देख रहा था। नॉट फार अवे ऑन वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड। और बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं, एक तरफ तो एल्डरली मैन था और दूसरी तरफ गफूर जमीन पे बैठा हुआ था, ऑल हंस्ड अप, घुटनों के बल। द एग्जामिनेशन वाज over. The old man untied a 10 rupee note from a corner of his shawl and smoothing it again and again said, here take this, I shan't take anything off, I am paying the full price. अब वो elderly man जो है उसने काफी examination कर लिया उसका बुल का और फिर क्या किया उसने, untied किया। untied का मतलब क्या होता है, खोलना। 10 रुपी नोट को उसने अनटाइड किया फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल। अपने शॉल जो हम लोग ओढ़ने के काम में लेते हैं, उस शॉल से उसने, शॉल के कॉर्नर से उसने एक 10 रुपी नोट को खोला एंड स्मूथ इट अगेन एंड अगेन। और इसको स्मूथ किया, स्मूथ मीन्स सीधा किया, इसको बार बार सीधा किया। ठीक है, हियर टेक दिस। अब फिर बोलता है गफूर को कि ले लीजिए, इसको ले लो। आई शैलेंट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, और मैं पूरा प्राइस तुम्हें पे कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेच्ड हिज हैंड, गफूर टुक द मनी बट रिमेन्ड साइलेंट। अपने हाथों को फैला के गफूर ने पैसा तो ले लिया लेकिन वो शांत रहा। एज द 2 men who came with the old man were about to take the rope around the animal's neck, जैसे ही जो 2 आदमी और आए हुए थे उस एल्डरली मैन के साथ, एज द 2 men who came with the old man, जो कि उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में आए थे, they were about to take the rope around the animal's neck, जैसे ही वो रस्सी को पकड़ने वाले हुए, यानी कि पकड़ने के लिए रेडी हुए, तो क्या हुआ, he suddenly stood bolt upright. He suddenly stood bolt upright. वो यानी कि जो गफूर था वो अचानक से खड़ा हो गया, बोल्डली खड़ा हो गया, साहस से। ठीक है, एंड डोंट टच द रोप, आई टेल यू बी केयरफुल। रस्सी को टच मत करना, मैं तुम्हें बोल देता हूँ, केयरफुल रहना। आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ही क्राइड आउट हॉर्सली, बहुत तेजी से चिल्लाता है। एंड दे वर टेकन अबैक, और वो लोग पीछे हट जाते हैं। व्हाई, आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इन सरप्राइज। जो ओल्ड मैन है वो सरप्राइज से पूछता है कि क्यों भाई, अब तुम क्यों मना कर रहे हो इसको लेने के लिए, रस्सी को टच करने के लिए। देयर इज नो व्हाई,
to it. इसके लिए कोई why मत बोलो, ठीक है. दिस इज माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है. कौन कह रहा है? गफूर बोलता है कि इसके लिए कोई वाई बोलने की जरूरत नहीं है. क्यों? तुम क्वेश्चन मत करो, ठीक है. ये मेरी प्रॉपर्टी है. आई शैल नॉट सेल इट, मैं इसको नहीं बेचूंगा. इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है. ही वर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे. और फिर से वो उसी टोन में बात करता है और उस नोट को दूर फेंक देता है. जो 10 रुपीज नोट अभी उसने लिया था उसको वो वापस से फेंक देता है. आगे देखते हैं. बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे. अब जो एल्डरली ओल्ड मैन था जो कि आया था बुल को लेने, महेश को लेने, वो बोलता है कि तुमने जो मैंने सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी पहले दिया था वो तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया था, है ना. डिपॉजिट तुमने ले लिया था. ऑल थ्री सेड इन अ कोरस. जो तीन लोग थे, यानी कि एक तो एल्डरली ओल्ड मैन था और उसके साथ में जो 2 लोग आए थे, वो तीनों एक साथ बोलते हैं. कोरस का मतलब होता है ग्रुप में बोलना. तो टेक दिस बैक, इसको भी वापस ले लो. ही आंसर्ड, वो जवाब देता है, ठीक है. फ्लिंगिंग द 2 रुपी अक्रॉस टू दैम. फ्लिंगिंग मीन्स का होता है उछालते हुए, ठीक है. उस 2 रुपीज को भी उछालते हुए उनकी तरफ वो बोलता है कि लो अपने ये डिपॉजिट भी वापस ले लो. 10 रुपीज तो उसने पहले थ्रो कर दिए और अभी 2 रुपीज को फिर से उसने फ्लिंग कर दिया. गफूर बैग्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबरहुड एंड फेड महेश. अब गफूर ने क्या किया? बैग का मतलब यहाँ पे प्रार्थना करना, भीख मांगना, कुछ भी समझ सकते हो आप. तो गफूर ने राइस वाटर अपने नेबर्स से बैग्ड किया, यानी कि मांग के लाया, एंड फेड महेश, और महेश को पिला दिया. पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स. उसके हेड पे और हॉर्न्स पे पैट करते हुए, थपथपाते हुए, ही विस्पर्ड वैग्यू साउंड ऑफ एंडेयरमेंट टू हिम. वो विस्पर्ड का मतलब होता है धीरे से बोलना, और वैग्यू मीन्स होता है अनक्लियर, ठीक है, यानी कि अस्पष्ट, धीरे से, जो कि किसी को सुनाई ना दे, ऐसी साउंड में वो बोलता है. एंडेयरमेंट का मतलब होता है लव, यानी कि प्यार भरी बातें उससे वो करता है ऐसी साउंड में, ऐसी आवाज में जो कि किसी को सुनाई ना दे. इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून. जून का मिडल था लगभग. एंड नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड एट द इंडियन समर स्काई विल रियलाइज हाउ टेरिबल. और कोई भी जिसने इंडियन समर स्काई को ना देखा हो पहले, समर टाइम में जो स्काई रहता है, भारत का आकाश रहता है, उसको कभी ना देखा हो, विल रियलाइज हाउ टेरिबल, वो इस चीज को रियलाइज करेगा कि ये कितना भयानक होता है. एंड हाउ रिलेंटिंग मीन्स हार्ड, कितना कठोर होता है द हीट कैन बी, और इसकी जो हीट होती है वो कितनी टेरिबल और कितनी कठोर हो सकती है. यानी कि जो गफूर है वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति, यानी हम लोग तो हैबिचुअल हो गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसने इंडियन समर स्काई को ना देखा हो वो इस चीज को रियलाइज करेगा कि जो इंडियन समर है, जो हीट है इस टाइम का, वो कितना टेरिबल हो सकता है, कितना रिलेंटिंग हो सकता है. नॉट अ ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर. ट्रेस ऑफ मर्सी बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं देखी जा सकती. ट्रेस ऑफ मर्सी का मीनिंग क्या है? यानी कि किसी भी तरीके की कोई शांति, या आप ये कह सकते हो कि पानी या खाने पीने की दूसरी चीजें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं. टुडे इवन द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज. आज तो ये कहना भी मुश्किल है, ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि सम डे, यानी कि किसी दिन, ये जो एस्पेक्ट है स्काई का, वुड चेंज, ये चेंज हो जाएगा. ये आकाश जो कि गर्मी इतनी ज्यादा दे रहा है, ये चेंज हो जाएगा. दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विद सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल. और ये जो आकाश है ये ओवरकास्ट हो जाएगा सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स से. सब कुछ इम्पॉसिबल है. यानी कि अगर हम लोग ये कहें इस टाइम को देख के कि जो स्काई है ये ओवरकास्ट हो जाएगा. ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? ढकना. मॉइस्चर आ जाएगा इसमें, क्लाउड्स आ जाएंगे. मॉइस्चर कब आएंगे? जबकि क्लाउड्स रहेंगे वहां पे, वाटर लेडन क्लाउड्स रहेंगे, ठीक है. तो ऐसा होगा, ये पॉसिबल है कह पाना. इट सीम्ड एज दो द होल ब्लेजिंग स्काई वुड गो ऑन बर्निंग डे आफ्टर डे एंडलेसली. और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो होल ब्लेजिंग स्काई है, जो जलता हुआ आकाश है, वो बर्निंग कर रहा है डे आफ्टर डे, एंडलेसली बर्निंग कर रहा है. यानी कि हर दिन बहुत ज्यादा और ज्यादा ही ज्यादा बर्निंग, यानी कि बहुत तेज धूप होती जा रही है. टू द एंड ऑफ द टाइम तक. यानी कि जैसे जैसे अभी डेज निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, वैसे वैसे और ज्यादा एंडलेस बर्निंग उस स्काई के अंदर लग रही है. आगे चलते हैं. गफूर रिटर्न होम एट नून. अब क्या होता है? गफूर दोपहर में अपने घर लौटता है. ही हैड गॉन समवेयर इन सर्च ऑफ वर्क. काम के लिए कहीं जाता है, तो वो दोपहर में घर आता है. ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज अ हायर्ड लेबरर. और उसको एज अ हायर्ड लेबरर वर्क करने की आदत नहीं है. यानी कि वो किसी के यहाँ पे भी हायर्ड लेबरर की तरह
श्रमिक की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। इट वॉज ओनली 4 और 5 days सिंस इस टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और सिर्फ 4 या 5 ही दिन हुए थे जब उसका टेम्परेचर गॉन डाउन हुआ था, यानी कि उसका जो बुखार है वो खत्म हुआ था। उसको 3-4 दिन ही हुए थे, अभी वो ठीक भी नहीं था अच्छे से। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, अभी भी उसकी बॉडी वीक एंड टायर्ड थी, ठीक है, कमजोर थी, थकी हुई थी। एंड ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, और वो वर्क करने के लिए, वर्क ढूंढने के लिए, सीक मीन्स प्राप्त करने के लिए, वर्क प्राप्त करने के लिए गया था, बट इन वेन, लेकिन सब बेकार रहा। ही हैड नो सक्सेस, उसको बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिली, यानी कि कोई काम नहीं मिला। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आईज, वो भूखा था, प्यासा था, थका था, सारी चीजें उसके आंखों के सामने थी, और उसकी आंखों के सामने क्या था, अंधेरा था, क्योंकि उसको दूर दूर तक भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ना तो खाने की चीजें मिलने की, ना अपने बुल के लिए, ना बेटी के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस कर रहा था। दिस इज द फूड रेडी अमीना डियर? अब अपनी बेटी को पूछता है कि क्या खाना तैयार है। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वो आंगन में था और वहां से अपनी बेटी को बोलता है कि क्या खाना तैयार है बेटा। आगे देखते हैं। विदाउट आंसरिंग हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। बिना कोई जवाब दिए उसकी जो बेटी है वो खड़ी हो जाती है, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सटकर, यानी कि दीवार से सहारा लेकर वो लीन करके खड़ी हो जाती है उसकी बेटी। कोई जवाब नहीं देती है इस बात पे कि खाना रेडी है या नहीं है। दिस इज द फूड रेडी? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। गफूर फिर से बिना कोई आंसर रिसीव किए पूछता है कि क्या खाना रेडी है। व्हाट डू यू से? नो। व्हाई? तुम क्या कह रही हो? नहीं है? क्यों नहीं है? नो राइस। वाई डिडंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग? यानी उसकी बेटी कोई जवाब नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी वो बोलता जा रहा है कि क्या राइस नहीं है? तो क्यों नहीं है? तुमने मुझे कहा क्यों नहीं था मॉर्निंग में? वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट। अब ये जो लाइन है ये उसकी बेटी बोलती है कि क्यों, मैंने आपको लास्ट नाइट बोला था ना कि राइस नहीं है। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक गफूर। अब गफूर उसकी बात को मिमिक करता है, यानी कि उसकी बात को दोहराता है, ठीक है। हाउ एम आई टू रिमेंबर वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट? और गफूर बोलता है कि मुझे कैसे याद रहेगा कि तुमने मुझे लास्ट नाइट क्या बोला था। हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। उसकी आवाज में और ज्यादा गुस्सा, ज्यादा ही ज्यादा गुस्सा सो हो रहा था, यानी कि वो और ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था। ऑफ कोर्स देयर इज नो राइस, ही ग्रोल्ड। वो फिर से चिल्लाता है, ग्राउल करता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वास्तव में बिल्कुल भी चावल नहीं है। विद हिज फेस मोर डिसऑर्डर्ड देन एवर, उसका चेहरा और ज्यादा भयानक हो रहा था हमेशा से। वॉट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट? आगे क्या बोलता है अपनी बेटी को कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा फादर जो है वो खाए या ना खाए, खाता है या नहीं खाता है। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 meals, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारा 3 टाइम का खाना चाहिए। इस तरीके से वो कमेंट करते हुए अपनी बेटी को बोलता है। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट। और क्या बोलता है अमीना के लिए? वो ये बोलता है कि जब फ्यूचर में मैं कभी बाहर जाऊंगा तो मैं सारे राइस को लॉक अप करके जाऊंगा, यानी कि ताले में रख के जाऊंगा, ठीक है। एंड गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट। मुझे कुछ पानी तो पिला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। तो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, या फिर तुम्हारे पास मुझे पिलाने के लिए पानी भी नहीं है। मूव फर्दर। अमीना रिमेन स्टैंडिंग विद अ बोर्ड हेड एज बिफोर। अमीना फिर वैसे ही बोर्ड हेड के साथ में खड़ी रहती है, अपने सर को झुका के खड़ी रहती है। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, और ये रियलाइज करती है कि नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस है, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, ठीक है। उसको ये पता था कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, सॉरी, अमीना अपने सर को झुका के खड़ी रहती है, और जब गफूर को पता चलता है कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, ड्रॉप भी नहीं है, ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, तो वो अपने सेल्फ कंट्रोल को लॉस्ट कर देता है, खो देता है। रशिंग एट हर, और उसकी तरफ तेजी से जाते हुए क्या करता है, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइसली, बहुत जोरों से उसको फेस पे एक स्लैप लगा देता है, उसको थप्पड़ लगा देता है। रैस्ड गर्ल, ऐसे बोलता है कि रैस्ड गर्ल, रैस्ड मीन्स होता है दुष्ट, दुष्ट लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे? तुम सारा दिन करती क्या हो? सो मेनी पीपल डाई, व्हाई डोंट यू? इतने सारे लोग मरते हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती हो? द गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, शी टुक द एम्प्टी earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her tears, साइलेंट टीयर्स। गर्ल डिड नॉट अटर अ वर्ड, उसकी जो बेटी है वो एक शब्द भी नहीं बोली। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिक्चर, और उसने सिर्फ अपने एम्प्टी अर्थन पिक्चर को लिया, अपने खाली बर्तन को लिया। एम्प्टी मीन्स खाली, अर्थन मीन्स मिट्टी का जो पिक्चर था, पिक्चर मीन्स मटका, उसको उठाया। एंड वेंट इनटू द आफ्टरनून सन, और दोपहर के बाद का जो टाइम था वहां चल दी, वो घर से बाहर निकल गई, वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने आंसुओं को पहुंचते हुए। द मोमेंट सी वॉज साइट आउट ऑफ साइट, वो क्षण
यानी कि उस वक्त जब वो साइड से नजर से ओझल हो गई, उसके जो फादर था ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, अब उसको पछतावा होने लगा, पछतावे से भर गया वो, ठीक है, रोने लगा उस चीज को फील करके कि मैंने इसको क्यों मारा। ही अलोन न्यू, वो अकेला ही इस चीज को जानता था, दैट हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि उसने किस तरीके से उस मदरलेस गर्ल को क्या किया है, ब्रॉट अप किया है, उसको पाला पोसा है। ही न्यू दैट दिस अफेक्शनेट ब्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वॉज नॉट टू ब्लेम, उसको बहुत अच्छे से इस चीज को पता था कि उसकी जो अफेक्शनेट मीन्स बहुत प्यारी सी ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर है, वो ये ब्लेम करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको ये कहूँ कि तुम केयरलेस हो अपने फादर की, तुम्हें चिंता नहीं है, है ना। सो दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उनके पास एनफ तो तब भी नहीं था जबकि थोड़ा बहुत चावल उनके पास बचा हुआ था। यानी कि ये जो गफूर है वो सोच रहा है अब इस चीज को कि बहुत ज्यादा तो खाने के लिए उस वक्त भी नहीं था, जबकि थोड़ा सा राइस का स्टोर हमारे पास था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day, और अपनी बेटी के लिए बोलता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि वो एक दिन में 3 बार खाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और ना ही इसके साथ में वो अनअवेयर था इस रीजन से, किस रीजन से, कि पानी के रीजन से, कि घर में अगर पानी नहीं है तो वो क्यों नहीं है, वो इस रीजन से भी अनअवेयर नहीं था। उसको बहुत अच्छे से इसका रीजन भी पता था, और रीजन क्या था वो आप आगे देखिए। 2 of the 3 tanks, okay, 2 of the 3 tanks in the village, or sorry, in the village had all dried up, 2 of the 3 tanks in the village had dried up, यानी कि गांव में 3 टैंक थे और उनमें से 2 तो क्या हो चुके थे, ड्राइड अप हो चुके थे, सूख चुके थे, ठीक है। एंड द लिटिल वाटर दैट वाज देयर स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू वाज नॉट फॉर द पब्लिक यूज पब्लिकली, और जो थोड़ा बहुत पानी था वो शिबू बाबू का जो प्राइवेट टैंक था उसमें था, और वो पब्लिक यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं था। अ फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, और थोड़े से होल्स डग कर लिए गए थे। होल्स मीन्स क्या होता है, छेद कर लेना, गड्ढे कर लेना, वो गड्ढे खोद लेना एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, यानी कि जो दूसरे टैंक थे 2, यानी कि पूरे गांव में 3 टैंक थे, और उन 3 में से एक जो टैंक था वो प्राइवेट टैंक था, किसका, शिबू बाबू का, वो पब्लिक यूज के लिए नहीं था। शिबू बाबू कौन है, जिम्मेदार है, अभी उसका नाम भी आ गया है कि जमींदार कौन था, शिबू बाबू। तो जो वहां पे जो दूसरे 2 टैंक थे उनके बॉटम में क्या कर लिया गया था, होल्स डग कर लिए गए थे, गड्ढे खोद लिए गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉस्टिंग फॉर द लिटिल वाटर दैट दिस चिट ऑफ गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा क्राउडिंग रहती थी, इतनी ज्यादा जॉस्टिंग रहती थी कि ये जो चिट ऑफ गर्ल है, यानी कि जो छोटी सी बच्ची है, कुड नॉट इवन अप्रोच देम, उन गड्ढों तक नहीं पहुंच पाती थी। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन and after much begging, if somebody took pity on her, she returned home. She stood for hours on, वो वहां घंटों खड़ी रहती थी, एंड आफ्टर मच बेगिंग, और जब बहुत ज्यादा बेगिंग करती थी, रिक्वेस्ट करती थी लोगों से, तो क्या होता था, इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर, और अगर किसी को उस टाइम पे उस पर दया आ जाए तो वो क्या करती थी, सी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी लेके घर में लौट आती थी। ही न्यू ऑल दिस, उसका फादर यानी कि गफूर के लिए आया यहाँ पे ही, वो बहुत अच्छे से इस चीज को जानता था। परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे और नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हिम, और फिर सोचता है कि शायद या तो आज पानी नहीं होगा, और या फिर किसी को उस पर दया नहीं आई होगी। somebody of the sort must have happened, something of the sort must have happened, something ऐसा ही कुछ इसी तरह का, समथिंग ऑफ द शॉर्ट का मतलब है कुछ इसी तरह का, मस्ट हैव हैपेंड, ऐसा ही हुआ होगा उस लड़की के साथ में, ये थॉट उसने सोचा अपनी बेटी के लिए। एंड हिज ओन आईज टू फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी खुद की आंखों में भी आंसू आ गए। अब क्या होता है आगे देखते हैं। गफूर, आर यू इन, समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, अब चिल्लाता है कोई बाहर से कि गफूर क्या तुम अंदर हो। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, लैंडलॉर्ड के यानी कि शिबू बाबू के जो मैसेंजर्स थे वो आ गए थे। यस आई एम इन, व्हाई आंसर्ड गफूर बिटरली, हाँ मैं हूँ, क्यों। गफूर जो है वो बिटरली आंसर देता है, यानी कि बहुत कड़वे फॉर्म में अच्छे से जवाब नहीं देता। मास्टर है सेंट फॉर यू, कम, मास्टर ने तुम्हें बुलाया है, आ जाओ। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, कौन बोलता है, मास्टर ने तुम्हें बुलाया, मैसेंजर बोलता है कि मास्टर ने तुम्हें बुलाया, यानी शिबू बाबू ने, यानी कि जमींदार ने तुम्हें बुलाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, मैंने अभी तक बिल्कुल भी खाना नहीं खाया, एंड आई विल कम लेटर, और मैं बाद में आऊंगा, सेड गफूर ऐसे बोलता है। सच इम्पुडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, ऐसा इम्पुडेंस का मतलब है इंसल्ट यहाँ पे, कि ऐसी जो इंसल्ट थी वो मैसेंजर को इनटॉलरेबल लगी, यानी अनबियरेबल लगी, वो उसको सहन नहीं कर सका, उसको लगा कि जो गफूर है ये मेरी इंसल्ट कर रहा है। आगे क्या होता है, इट इज मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, ये मास्टर का ऑर्डर है तुम्हें वहां तक
वहां लेके आए हम लोग खींच के, एंड गिव यू गुड थ्रेशिंग, और तुम्हारी पिटाई करें। ही रोड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स। वो जो मैसेंजर था वो तेजी से इस चीज को बोलता है कि ये मास्टर का ऑर्डर है कि तुम्हें वहां तक खींच के ले जाया जाए और तुम्हारी पिटाई की जाए, और इस तरीके से बोलते हुए वो गफूर को गालियां भी देता है। अब क्या हुआ, गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम। दैट वाज द सेकेंड टाइम व्हेन ही लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल। फर्स्ट टाइम ही लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल व्हेन ही स्लैप्ड हर डॉटर, एंड इट वॉज द सेकेंड टाइम। वी आर नोबडी स्लेव, आगे बोलता है कि मैं किसी का, हम किसी के गुलाम नहीं है। वो रिप्लाई करता है रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, वी पे रेंट टू लिव हियर, आई विल नॉट गो। मैं यार, हम लोग यहाँ रहने के लिए रेंट पे करते हैं और मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स ये जो गफूर है वो बोल देता है उस मैसेंजर को। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट इज डेंजरस एज वेल। लेकिन इस संसार में इट इज नॉट फ्यूटाइल, सिर्फ बेकार ही नहीं है, फॉर द स्मॉल, एक छोटे व्यक्ति के लिए किसी ऑथोरिटी के अगेंस्ट में जाना बेकार ही नहीं है, बल्कि डेंजरस है। ठीक है, खतरनाक है। फॉर्चुनेटली अ टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, और हु नोज व्हाट माइट हैपन। फॉर्चुनेटली यानी कि भाग्यवश ही कोई टाइनी वॉइस कभी कभी ही बिग ईयर्स तक पहुंचती है, यानी कि कोई ही छोटी आवाज, छोटे लोगों की, गरीब लोगों की आवाज अमीरों तक पहुंच पाती है। और हु नोज व्हाट माइट हैपन, और अब किसको पता था कि क्या उसके साथ में होने वाला था। When Gafur returned home from the landlords and quietly lay down, जब गफूर लैंडलॉर्ड के घर से आता है तो वो क्वाइटली ले डाउन कर लेता है, यानी कि लेट जाता है शांति से। His face and eyes were swollen, उसकी जो चेहरा और उसकी जो आईज थी वो swollen थे, यानी कि सूजे हुए थे। The chief cause of so much suffering was महेश, और इस सफरिंग का जो चीफ कॉज था वो था महेश। When Gafur left that morning, Mahesh broke loose from his teether and entering the ground of the landlord. जब गफूर उस मॉर्निंग बाहर गया था तो महेश ब्रॉक लूज फ्रॉम हिज टीदर, महेश अपनी रस्सी को तोड़ चुका था, या महेश ने अपनी रस्सी को तोड़ दिया था। एंड एंटर द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड के ग्राउंड्स में एंटर कर दिया था। एंड ईटन अप ऑल द फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और उसके फ्लावर्स को खा गया था, और जो कॉर्न, जो अनाज उसका धूप में सूखा हुआ था, ड्राई कर रहा था, उसको भी उसने अपसेट कर दिया था, फैला दिया था, बिखेर दिया था। And when finally they tried to catch him, he had hurt the landlord's youngest daughter and had escaped. और जब फाइनली उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने क्या किया, उसकी छोटी जो बेटी थी उसको हर्ट कर दिया। लैंडलॉर्ड की जो सबसे छोटी बच्ची थी उसको हर्ट कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसको चोट लगा दी। दिस वॉज नॉट the first time it had happened, but Gafur was forgiven because he was poor. ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उसके साथ में, लेकिन गफूर को फॉरगिव कर दिया जाता था, उसको क्षमा कर दिया जाता था, बिकॉज वो गरीब था। इफ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स, अगर वो पहले की तरह करता, ठीक है, कम राउंड यानी कि पहले की तरह ही घूम जाता, या पहले वाली बातों को रिपीट करता जैसे कि वो दूसरे ओकेजन्स पे करता था, जैसे कि उसने पहले किया था, बैग फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और लैंडलॉर्ड से फॉरगिवनेस के लिए बैग करता, यानी कि प्रार्थना करता, क्षमा मांगता, तो ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो उसको निश्चित रूप से क्षमा कर दिया जाता। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, लेकिन इसके अलावा उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो तो रेंट पे करता है, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और वो किसी का स्लेव भी नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। स्लेव मीन्स गुलाम। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, ये शिबू बाबू के लिए बहुत बड़ी बात थी। द जमींदार जो था, टू स्वेलो, इस बात को सहन कर पाना, स्वेलो कर पाना, इस बात को निगल पाना शिबू बाबू के लिए बहुत बड़ी बात थी। गफूर हैड बोर्न द बीटिंग एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट। अब गफूर ने क्या किया, बोर्न, BORN, बोर्न का मतलब क्या होता है, बोर्न मीन्स टॉलरेट करना, बियर करना, सहन करना, बोर्न मीन्स सहन करना। ओके, अब क्या करता है, उसने बॉर्न किया बीटिंग्स को, बीटिंग्स मीन्स पिटाई को, और टॉर्चर को, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध, बिना किसी विरोध के उसने अपनी पिटाई को और टॉर्चर, जो भी दूसरे टॉर्चर उसको किए गए सबको उसने क्या किया, बॉर्न किया। बॉर्न मीन्स बियर किया, टॉलरेट किया, सहन किया। एट होम टू, घर में भी आके उसने क्या किया, ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ भी बोले वो घर में आके लेट गया। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, वो प्यास और भूख को भूल गया था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, लेकिन उसका जो हार्ट था
वो बर्निंग कर रहा था, यानी कि उसके दिल में आग जल रही थी एक तरीके से कहो, यानी कि बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था, जैसे कि लाइक द सन आउटसाइड, जितना तेज बाहर सूरज था उतना ही तेज उसको भी आग जल रही थी उसके मन में भी, कि मतलब ये किस तरीके का सोसाइटी है, किस तरीके की समाज है, वो कुछ इस तरीके की बातें सोच रहा था. ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, उसको बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि टाइम कैसे पास हो गया. ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्रीक ऑफ अ गर्ल. अब क्या होता है, सडनली शेकन आउट होता है, वो अचानक से हिल जाता है, किससे, अपनी लिस्टलेसनेस से. लिस्टलेसनेस का मतलब होता है अनकॉन्सियसनेस से. बाय द श्रीक ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल की श्रीक से. श्रीक मीन्स चीख से, चीख. जब एक बच्ची चिल्लाती है, चीखती है, तो उससे उसकी जो लिस्टलेसनेस है, उसकी जो अनकॉन्सियसनेस है, उसका जो अचेतनपन था, वो उससे हिल जाता है, वो होश में आ जाता है. शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड. ये जो लड़की थी उसकी, वो प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड थी, यानी कि जमीन पे पड़ी हुई थी, जमीन पे गिर गई थी. एंड द पिक्चर विच ही हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर. हैड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ. एंड द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर. और जो पिक्चर वो लेके गई थी, जो मटका वो लेके गई थी उसकी बेटी, कैरी किया था उसने, जो वो लिया था उसने मटका, टम्बल्ड ओवर, वो भी लुढ़क गया था. एंड द महेश वॉज सकिंग अप द वाटर. और महेश जो कि उसका बुल था, वो वाटर सकिंग अप कर रहा था, वो पानी को पी रहा था, एज इट फ्लोड ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ये पानी जमीन पर गिर गया था, बह रहा था. गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड. गफूर पूरे तरीके से आउट ऑफ माइंड हो गया. एंड विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट ही सीज्ड हिज पिलो हैड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे. उसने बिना कुछ सोचे, एक मोमेंट भी बिना किसी चीज का वेट किए, क्या किया, अपने प्लो हेड को, जो कि कल वो रिपेयर के लिए लेके आया था, यानी कि उसके हल का कोई पार्ट टूट गया था, उसके प्लो का, हल जो खेतों में चलाते हैं उसका कोई हिस्सा टूट गया था, और उसको वो रिपेयरिंग के लिए घर पे ले आया था. उसने क्या किया, एंड विद बोथ हैंड्स स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश. महेश की बेंट हेड पे, बेंट मीन्स झुके हुए, हेड मीन्स सर पे, महेश के झुके हुए सर पे उसने वायलेंटली स्ट्रक कर दिया. मीन्स वायलेंटली मीन्स क्रूरता से, आप कह सकते हो हिंसात्मक रूप से स्ट्रक कर दिया, उसको मार दिया अपने दोनों हाथों से. यानी कि एक प्लो, अपने हल का जो टुकड़ा था, हल का एक जो हेड था जिसको वो रिपेयरिंग के लिए लाया था, उसने उसको अपने दोनों हाथों में उठाया और वायलेंटली महेश के सर पे मार दिया. वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड. एक ही बार सिर्फ महेश ने अटेम्प्ट किया अपने सिर को उठाने का, रेज करने का, बट इमीडिएटली ही इज स्टार्विंग लीन बॉडी स्टैगरिंग ऑन द ग्राउंड, स्टैगरिंग टू द ग्राउंड. लेकिन तुरंत ही उसकी क्या हुई, स्टार्विंग, भूख, भूख की, और जो लीन बॉडी थी, लीन मीन्स दुबली पतली जो बॉडी थी, स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, वो जमीन पे लुढ़क गई, गिर गई. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज टीयर्स. और उसके कान से कुछ थोड़ी खून की बूंदें भी गिरी. हिज होल बॉडी शूक वंस और ट्वाइस एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच. और उसकी जो होल बॉडी थी, उसका जो पूरा शरीर था, वो शूक किया, हिला, वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स. और फिर उसने स्ट्रेच कर लिए अपने फोर, FORE, फोर मीन्स फॉरवर्ड, जो आगे वाले पैर होते हैं वो, एंड हाइंड लेग्स मीन्स पीछे के पैर, एज फार एज दे वुड रीच, जितना वो स्ट्रेच हो सकते थे ऐसे वो स्ट्रेच हो गए. यानी कि जब डेथ होती है किसी की, तो उसमें एकदम बॉडी में खिंचाव आ जाता है, तो वही उसके साथ में हुआ. नाउ महेश फेल डेड, महेश मर चुका था. व्हाट हैव यू डन फादर. अब उसकी जो बेटी है अमीना, वो बोलती है कि पिताजी आपने ये क्या किया. आर महेश इज डेड, हमारा महेश तो डेड हो गया, मर गया. अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, अमीना बहुत जोरों से रोने लगती है. एंड गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर. गफूर ना तो हिलता है और ना ही उसको जवाब देता है. ही रिमेन्ड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट अ पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आईज. और वो स्टेयरिंग करता रहता है, उसको घूरता रहता है, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना ब्लिंक किए, बिना झपकाए, अपनी पेयर ऑफ मोशनलेस ब्लैक आईज को, ठीक है, अपनी काली आंखों को बिना झपकाए वो उसको घूरता रहता है. बिफोर 2 hours वर आउट, 2 घंटे ही हुए थे, उससे पहले ही जो टैनर्स थे, टैनर्स मीन्स जो जिनको हम लोग बोल सकते हैं, जो कि जानवरों को ले जाते हैं, मरे हुए जानवरों को, उनकी चमड़ी निकालते हैं, दूसरे यूजेस में लेते हैं वो. तो जो टैनर्स थे, लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम क्राउडिंग, वो ग्रुप में आ गए, जो कि एंड ऑफ द विलेज पे रहते थे, गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पे रहते थे. एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन अ बैम्बू पोल, और एक बैम्बू पोल पे महेश को कैरिड ऑफ कर गए, यानी कि उसको ले गए. सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, गफूर क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक. अब वो क्या था, ये जो गफूर था, ये शडरिंग मीन्स शडरिंग एट द साइट ऑफ शाइनिंग नाइव्स. शाइनिंग मीन्स
चमकते हुए जो नाइव्स थे, जो चाकू थे उनके हाथों में, उस साइट को ये देखता है, उससे कांप जाता है। जो कि जो टैनर्स थे उनके हाथों में उसको शाइनिंग नाइव्स दिखे, उनको देख के वो कांप गया। एंड गफूर क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक। गफूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया लेकिन वो कुछ बोला नहीं। द नेबर्स इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्ना टू आस्क फॉर एडवाइस। नेबर्स ने उसको बताया कि लैंडलॉर्ड ने तारक रत्न को बुलाया है अपने पास एडवाइस लेने के लिए। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पिनेंस विच द किलिंग ऑफ अ सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, कि और ये पूछने के लिए कि गफूर को क्या पिनेंस पे करना चाहिए, किसका, सैक्रेड एनिमल की किलिंग का। ठीक है, क्या डिमांड है, सैक्रेड एनिमल को उसने मारा है, इस सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र जानवर को उसने मारा है, तो उसके लिए उसको क्या पिनेंस पे करना चाहिए, इस चीज के लिए गफूर तारक रत्न को लैंडलॉर्ड ने बुलाया है। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स बट रिमेन्ड स्क्वैटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज। गफूर ने कोई इन रिमार्क्स पे कोई रिप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ बैठा रहा अपने नीज पे अपनी चिन को लगा के, अपने घुटनों पे अपनी थोड़ी को रख के। अमीना डियर कम लेट्स गो सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, यानी कि रात को अपनी बेटी को उठाते हुए, जगाते हुए वो बोलता है कि अमीना खड़ी हो जाओ, चलो चलते हैं। शी हैड फेलन एस्लीप इन द यार्ड, उसकी जो बेटी थी वो यार्ड में यानी आंगन में सो रही थी। तो वो पूछती है कि वेयर फादर, कहाँ चलेंगे पिताजी। शी आस्क्ड रबिंग हर आइज, अपनी आंखों को रब करते हुए पूछती है कि कहाँ चलना है। टू वर्क एट जूट मिल एट फुलबरे सेड द फादर, यानी कि गफूर उसको बोलता है कि वर्क करने के लिए जाना है अपने को, कहाँ पे, जूट मिल में, जो कि कहाँ पे है, फुलबरे में है। यानी कि वो उस गांव को छोड़ के जाने के बारे में बात कर रहा है, एक जूट मिल में काम करेगा। ठीक है, द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, ये जो लड़की है उसकी जो बेटी है वो उसको इनक्रेडुलसली देखती है, अविश्वसनीय रूप से, अनबिलीवेबली देखती है उसकी तरफ। थ्रू ऑल हिज मिजरी he had declined to go to फुलबरे, यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी मिजरीज उन लोगों ने फेस की, लेकिन जब भी इस लड़की ने बोला कहीं जाने के लिए, फुलबरे जाने के लिए, तो उसने हमेशा मना कर दिया, उसके फादर ने यानी गफूर ने उसको हमेशा मना किया। और क्या कहता था, दैट नो रिलीजन, नो रेस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर, शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से। उसकी जो बेटी थी उसने हमेशा उसको ये ही कहते हुए सुना था कि जो फुलबरे नामक जो जगह है, नाम की जगह है, वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, कोई रेस्पेक्ट नहीं है लोगों का, और कोई प्राइवेसी नहीं है, किसके लिए, वुमेन फॉक के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए वहाँ पे कोई प्राइवेसी नहीं है। हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो सैड गफूर। गफूर बोलता है कि जल्दी करो बेटा, हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। ठीक है, आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। अमीना अभी कलेक्ट करने वाली थी, यानी कि उठाने वाली थी ड्रिंक बाउल को और अपने फादर की ब्रास प्लेट को। ठीक है, लीव देम अलोन डार्लिंग। अब उसका जो फादर है यानी गफूर है, वो बोलता है कि इनको बेटा यहीं पे छोड़ दो, दे विल पे फॉर द पिनेंस फॉर महेश सेड गफूर। गफूर बोलता है कि ये क्या है, महेश की जो किलिंग है उसके लिए पिनेंस पे कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि महेश जो गफूर है वो एज अ पिनेंस क्या छोड़ के जाता है, घर में क्या छोड़ के जाता है, तो वो छोड़ता है एक ड्रिंक बाउल और ब्रास प्लेट, दो चीजें वो छोड़ के जाता है। आगे देखते हैं, इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड। डेड ऑफ नाइट में यानी कि रात को गफूर अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वहां से सेट आउट करता है, वहां से चल देता है। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, उसका उस गांव में कोई नहीं है जो उसको अपना कहे। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, और उसको भी किसी को कुछ कहना नहीं है। क्रॉसिंग द यार्ड व्हेन ही रीच्ड the acacia, he stopped still and burst out crying loudly. Allah, he said. अब आगे वो क्या कहता है, जैसे ही वो अपने यार्ड को क्रॉस करता है और अकेसिया ट्री के पास पहुंचता है, अकेसिया मीन्स बरगद का पेड़ जहाँ पे उसका जो बुल महेश था वो बंधा हुआ रहता था। he stopped still, वो एकदम से शांत होकर खड़ा हो जाता है, and burst out crying loudly, और बहुत तेजी से बर्स्ट आउट करता है, मतलब बहुत तेज आवाज में बोलता है। और क्या बोलता है, अल्लाह, ही रेजिंग इज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई। देखिए रात का टाइम था तो स्टार्स स्काई में थे, यानी कि चमक रहे थे, तारे चमक रहे थे, और ऊपर की तरफ अपने फेस को उठा के बोलता है कि पनिश मी एज मच एज यू लाइक, कि मुझे पनिश देना, मुझे दंड देना, जितना तुम्हें देना है उतना देना। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, क्योंकि महेश मरा है थर्स्ट लेके, प्यास लेके अपने होठों पे। नोबडी लेफ्ट हिम, ठीक है, लाइक महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स। वो बोलता है कि मुझे कितना भी पनिशमेंट देना, क्योंकि मेरी वजह से, ठीक है, मैंने महेश को मारा है जबकि उसके होठों पे प्यास थी, मैंने उसको पानी भी नहीं पीने दिया, और सिर्फ पानी पीने की वजह से ही मैंने उसको मार दिया। नोबडी लेफ्ट द टिनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, और किसी ने भी थोड़ा सा भी लैंड उसको फीड करने के लिए नहीं दिया, यानी कि ना तो स्ट्रॉ दिया और ना ही थोड़ी भी जमीन दी कि वो खुद से वहां पे फीड कर सके। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट
द ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ आपसे कि नेवर फॉरगिव, उनको कभी माफ मत करना, दोस उन लोगों को, देयर गिल्ट, उनके अपराधों को, who never let him eat the grass nor drink the water you have given, जिन्होंने ना तो कभी उसको घास खाने दी और ना ही कभी उसको पानी पीने दिया जो कि तुमने दिया है। यानी कि घास और पानी जो भी चीजें हैं नेचर की, वो सारी चीजें किसने भगवान ने अवेलेबल कराई हैं, ईश्वर ने अवेलेबल कराई हैं। तो वो ये बोलता है कि उन लोगों को भी क्षमा मत करना, उन लोगों को कभी फॉरगिव मत करना जिन्होंने ना तो उसको खाने दिया और ना ही पीने के लिए बिल्कुल भी दिया। तो इस तरीके से इस स्टोरी को हम लोगों ने एंड किया और हम लोगों ने देखा कि एक अंडर स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस में है ये, क्योंकि उसके पास ना तो खाने के लिए और ना पीने के लिए, उसके साथ में उसके पास उसकी बेटी है उसके साथ में और उसका बुल है। तो वो सभी किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं और उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो क्या है, इस स्टोरी को हमने जाना। इस तरीके से शरद चंद्र चटर्जी जी जो हैं उन्होंने यहाँ भी एक विलेज मैन की स्टोरी को हम लोग के सामने प्रेजेंट किया। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।